हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और ये जो टॉपिक है वो दोनों क्लासेस मतलब 9th और 11th दोनों के लिए ही यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है, क्योंकि दोनों ही क्लासेस के अंदर ये दे रखा है। तो अगर 9th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना, ताकि 11th में वापस आपको मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहीं 9th में ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर, जैसे कि पीरियोडिक टेबल मैंने पहले भी कहा है कि अब आपको लर्न होनी चाहिए। तो वहाँ पर एटॉमिक जितने भी जो आइटम्स हैं उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, और उसी नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको अरेंज है वो किया गया है। जैसे 1 2 3 इस तरीके से आपको कुछ नंबर दिखाई देते होंगे। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर हम कैसे, हमें क्या पता चलेगा कि भाई किसी एटम का वहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 1 है 2 है 3 है, किस बेसिस पे उनको यहाँ पर निकाला गया, किस तरीके से उनको फाइंड किया गया। तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिनोट करते हैं वहाँ पर, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर मैं कहती हूँ कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब सीधा सा ये भी है कि उसके अंदर जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी कितनी हो गई, 1 हो गई। और अगर मैं यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने लिखा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, आपके हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम हो सकता है, सेम होता ही है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, हमने सिर्फ प्रोटॉन ही क्यों लिखा। तो यहाँ पर भाई हमने इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं वहाँ पर चेंज हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाएगा, वही अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किसके इक्वल होगी, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगी। बट कैटायन, एनायन, इन सब के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो जनरली चेंज हो जाता है। तो इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए बेटर है कि हम क्या यूज़ करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो यूज़ करें, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन में या प्रोटॉन्स के नंबर में कभी भी चेंज है वो नहीं आता है। न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, वहाँ पर वो प्रोटॉन्स है वो बाहर नहीं निकलते हैं, चाहे कैटायन बने चाहे एनायन बने, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। जब भी कैटायन और एनायन बनते हैं तो वहाँ पर नंबर किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में है वो चेंज होता है। तो ये हो गई बात एटॉमिक नंबर की। किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, बट किस में होगा, न्यूट्रल एटम में, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ये बात हो गई हमारी एटॉमिक नंबर की। अब हम आगे बढ़ते हैं मास नंबर पर, कि मास नंबर क्या होता है यहाँ पर। तो मास नंबर का मतलब है कि यहाँ पर एटम का जो मास है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो किसको शो करता है। तो जैसे पूरी जो बॉडी है, बॉडी का जो पूरा मास है वो सेंट्रलाइज रहता है, जैसे नेवल के अंदर सेंटर के अंदर है वो सेंट्रलाइज रहता है। तो इसी तरीके से एटम के जो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो पूरे एटम का जो मास है वो भी कहाँ सेंट्रलाइज होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, एन होता है और पी होता है। एन का मतलब न्यूट्रॉन हो गया, पी का मतलब प्रोटॉन हो गया। तो वहां पर आप इस तरीके से इसको समझो ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर मास एटम का किसमें सेंट्रलाइज है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर मास नंबर है वो मिल जाएगा। किसी का भी अगर मेरे को मास नंबर पता करना है तो मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो पता होना चाहिए, तब मैं वहाँ पर उसका मास नंबर है वो फाइंड है वो इजीली कर सकती हूँ। अब क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अगर आपको कोई भी वहाँ पर कोई भी एटम दे दिया और वहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और उसका मास नंबर दे दिया, और फिर आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। या फिर अगर आपको वहाँ पर मास नंबर दे दिया, मास नंबर या हो सकता है कि एटॉमिक नंबर दे दिया, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, और न्यूट्रॉन का नंबर दे दिया और कहा जाए मास नंबर है वो फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो मैं एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस है वो ले रही हूँ, आप भी चाहो तो वहाँ पर जो 11th क्लास की बुक है ये
जिसमें से क्वेश्चन है वो पेज नंबर 33 पर दे रखा है, प्रॉब्लम 2.1। तो मैं क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिख रही हूँ, जो 9th क्लास वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन के थ्रू भी वो समझ सकते हैं कि भाई हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है ब्रोमीन और इसका सिंबल दे रखा है कुछ इस तरीके से, और आपको फाइंड करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें हमको क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड है वो करनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरे सामने, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कुछ चीज़ें हैं वो वैसे ही पता चल जाएंगी। अब क्या क्या चीज़ें मेरे को पता चलेंगी, तो इस चीज़ को आप वापस ध्यान से देखना। ये अगर कोई भी जो भी एलिमेंट वहाँ पर दे रखा होता है उसके जो बेस में जो नंबर लिखा रहता है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, यहाँ पर जो बेस में जो नंबर लिखा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और जो ऊपर की तरफ लिखा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, या फिर हम कह सकते हैं मास नंबर को। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा एटॉमिक नंबर और ये हो जाएगा मास नंबर, और वी कैन से एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे पता चल गई यहाँ पर कि ये एटॉमिक मास है और ये क्या है, मास नंबर है। अब प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे अगर एटॉमिक नंबर पता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर क्या होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 35 हो गए। फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 35 हो गए। अब लास्ट में बच रहा है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन, वो हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या दो चीजें अवेलेबल है, प्रोटॉन्स मेरे पास में है, मास नंबर मेरे पास में, देन वी कैन फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे, मास नंबर 80 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लगाने के लिए हमने क्या किया, जो मास नंबर है, मास नंबर माइनस हमने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया, और वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो 80 माइनस 35, 80 में से अगर आप 35 माइनस करते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी 45। तो 45 उसके अंदर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल गया कि भाई क्वेश्चन है एक तो इस टाइप का आ सकता है। तो इसमें नई चीज़ आपको क्या पता चली, नई चीज़ ये थी कि जो बेस में लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर पावर में जो लिखा रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से 16 दे रखे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 16 दे रखे हैं, और आपको सिंबल बनाना है, उस स्पीसीज का आपको सिंबल बनाना है कि भाई वो यहाँ पर किस तरीके से लिखी जाएगी। सिंबल के अंदर हमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं, यहाँ पर एक तो एटॉमिक नंबर हमको लिखना पड़ेगा, जो एलिमेंट है उसका सिंबल हम लिखेंगे, और ऊपर की तरफ पावर में हम क्या लिखेंगे, उसका मास नंबर है वो लिखेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, आंसर किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर मास नंबर पता करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है होना चाहिए। तो मेरे पास में ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन चीज़ों से मुझे क्या पता चल जाएगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 16 है। तो 16 से एटॉमिक नंबर पता चल गया। अगर आप पेरियोडिक टेबल को अगर आपको लर्न है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सल्फर, ठीक है। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 16, सो एलिमेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 16। एटॉमिक नंबर पता चला, सल्फर पता चला। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, यहाँ पर मेरे को लिखना है 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम नीचे बेस में लिखते हैं, तो मैंने 16 है वो लिख दिया है। अब यहाँ पर मास नंबर पता लगाना है। मास नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 16 + 16 कितना हुआ, 32 हुआ। तो हमने क्या लिखा, ऊपर यहाँ पर 32 है वो लिखा, इधर लिख दिया हमने 32। अभी पता चल जाएगा यहाँ क्यों लिखा है इसको। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं,
यहाँ पर अगर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो 18 दे रखे हैं, और मैंने क्या कहा था कि अगर कोई न्यूट्रल एटम होता है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसको डिनोट है वो करेंगे। पर अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, 2 का। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो स्पीसीज है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, गेन कर रखे हैं। तभी तो यहाँ पर 16 की जगह क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अगर कोई न्यूट्रल एटम होता तो वहां पर जितने प्रोटॉन्स होते क्या होते, उतने भी इलेक्ट्रॉन्स होते, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते ना। यहाँ पर क्या है, ये 16 है बट ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, गेन कर रखे हैं, तभी तो उनका नंबर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर कम आ रहा होता है इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, लूज कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करके देखें तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, गेन है वो कर रखे हैं। तो इस केस में एनायन बन जाएगा और साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो साइन क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पीसीज का है वो यहाँ पर सिंबल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इस के ऊपर आ सकते हैं। पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करने के लिए ये फॉर्मूला है, अपने दिमाग में आप फिट कर लो। और फिट करने की भी क्या जरूरत है, ये आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो मास नंबर है वो मास कहाँ सेंट्रलाइज होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को है वो शो करता है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे तो कंपलसरी है वहाँ पर न्यूट्रल एटम है वो होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिनके थ्रू आप एग्जाम्स के अंदर, MCQs के अंदर इजीली क्वेश्चन है वो वहाँ पर कंप्लीट है वो कर सकते हो। थैंक यू।